पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतल्लिक बयान की शदीद मुज़म्मत। राजनाथ सिंह का बयान शर्मनाक और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात भारत के अंदरूनी खलफशार से दुनिया की नजरें नहीं हटा सकते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका में अफगान शहरी के फायरिंग के वाक़े की भी मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत और अमरीकी अवाम के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। ये हमला दहशतगर्दी का वाज़ेह अमल है। पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों के दौरान दहशतगर्दाना वाक़यात का सामना किया। पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्दाना वाक़यात का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के खतरात की याद दहानी कराता है। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया। तमाम सरकारी अफसरान को हर साल अपने असासों की लिस्ट FPR को देना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक पहले सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या आम सरकारी मुलाजिम को अपने असासे की लिस्ट जमा कराना पड़ती थी। अब तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासों की फहरिस्त देना होगी। नैब कानून के तहत पहले से मुस्तस्ना अफसरान, जजेस, फौजी अफसरान इस कानून की जद में नहीं आएंगे। PTI का 16 घंटे का धरना भी बेकार। बानी से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नो लिफ्ट। सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस में बैठे रहे। चीफ जस्टिस का मिलने से इनकार, मिले बगैर वापस चले गए। आप यहाँ हैं तो सूबा कौन चला रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया, सूबे की इंतजामिया से राब्ते में हूँ। मैं तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आया हूँ। अडयाला जेल का धरना खत्म है। आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिया और गलत तरजीहात तर्क करे, रियासत और आवाम के मुफाद को मुकद्दम रखे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान। कहा, PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। करप्शन केस में सजा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली मुल्क दुश्मनी है। हमारी बानी से मुलाकात कराएं। PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मदद की अपील। अपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द की स्पीकर ऑफिस में सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम, अमजद अली खान, अलामा नासिर अब्बास वक्त में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। बार बार मिल बैठ कर मसाइल पर बात करने की पेशकश की। अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। तहरीक फसाद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। इसके वज़ीर आला को अपने आवाम की नहीं, कैदी की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहती हैं, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया अवाम इंतशार और धर्मों की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। अब अवाम उसके साथ बैठते हैं जो उनको मयारी तालीम, सेहत और सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। धरने देने या सड़कें बंद करने से यह मामला हल नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को अदालतों से सजा हुई, बाकी कैदियों की तरह उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जा रहा है। बानी और उसके साथियों ने रियासती इदारों पर हमले किए, अब उसकी सजा तो भुगतना पड़ेगी। मुल्क सियासी अफवाह व तफहीम से चलता है, धमकियों और धोन से नहीं।
अडयाला जेल रावलपिंडी की बैरूनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। फैसला अमन अमान की सूरत हाल और मुतवक्का खतरात के पेश नजर किया गया। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान फौरी तौर पर नाफिजुल अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 नाके, पुलिस की भारी नफरी तायुनात, 12 थानों के SHOs और 2 शिफ्टों में 12-12 घंटे ड्यूटी अंजाम देंगे। खित्ते की सलामती को बहुत से खतरात लाहिक हैं। पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका शराकतदारी जरूरी है। ECO ममालिक में मुआशी तरक्की के हवाले से वसी मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECOs वज़रा खारिजा इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट वाबित को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान वस्त एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता कनेक्टिविटी के लिए अहम मुल्क है। अमरीका में अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, नेशनल गार्ड के दूसरे जख्मी एहलकार और हमला आवर रहमानुल्लाह की हालत भी तशवीशनाक। दूसरी तरफ वाशिंगटन और रियासत सैन डियागो को में मुतअद्दिद घरों की तलाशी। गिरफ्तार हमला आवर के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैलियों में शिरकत की। दादू में स्कूलों के तुलबा और अस्ताज़ा की एहतजाजी रैली। मीरपुर खास में भी राजनाथ सिंह के बयान के खिलाफ अक़लीती बरादरी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में मुजाहरे में शिरकत। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब में बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। मैरिज हॉल्स को मुनासिब पार्किंग का इंतजाम करना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने पर सख्त पाबंदी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कौन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा शहरी खिदमात की जदीदियत के सफर में एक अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। सिंध का कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेजी से सफर जारी है। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल दोनों कीमत में कमी होगी। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 50 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के।